हाय फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द कोडी बाय हार्ट। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एज़्योर फंक्शन क्या होता है। एज़्योर फंक्शन से भी तुम डिप्लॉयमेंट कर सकते हो सर्वरलेस। सो ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा था। तो चैट जीपीटी अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे लाइट ईयर, मतलब फंक्शन ऐप में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बट ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, तो मैं एज्योर में देखो हम क्या करेंगे आज। यूजर बेसिकली डिप्लॉय अ मल्टी लाइक वी क्रिएट लाइक एचटीटीपी triggers and timer trigger function we will use because why serverless trending a minimum cost, मतलब कॉस्ट बचाने का अगर बचाना है तो अपन को एज्योर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा विद इवेंट ग्रेड सर्वरलेस आर्किटेक्चर वी विल यूज। सो ये एक बार वी विल क्रिएट एंड हम देखते हैं कि एच टी टी पी पी एस का कैसे यूज करना है। ठीक है। सो एच टी टी पी फंक्शंस बनाएंगे हम एपीआई एंड पॉइंट, और स्टोर ट्रिगर करेंगे, ऑटो प्रोसेस अपलोडेड फाइल का बनाएंगे, टाइमर लगाएंगे, एक फंक्शन का शेड्यूल टास्क, इवेंट ग्रेड इंटीग्रेशन। तो ये डायग्राम से समझा रहा है ये चैट जीपीटी। तो तुम एआई का यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एआई को जरूर इन्वॉल्व करो। तो बट यू विल सी द प्रोसेस, प्रोसेस कैसे है वो करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फंक्शन है, वी विल क्रिएट, फिर थंबनेल से अपलोड, फिर कंटेनर में जाएगा, स्टोर होगा, फिर जब वो यूज़र इमेज को अपलोड करेगा तो ब्लॉब में जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर ब्लॉब ट्रिगर। इस तरीके से ये इसका आर्किटेक्चर है। सो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, बाकी तुम देख सकते हो क्या कहना चाहता है ये। एज्योर फंक्शन एच टी टी पी एक्ट लाइक अ रेस्ट एपीआई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एज्योर फंक्शन जो है बेसिकली बिल्कुल सेम रेस्ट एपीआई की तरह एक्ट करता है। ब्लॉब ट्रिगर फंक्शंस रन वाइल फाइल इज अपलोड। ठीक है। टाइमर टेबल, क्रॉन जॉब्स, इवेंट राउटिंग। ठीक है। सो इसकी और मोर थ्योरिटी यू कैन सी, बट हम क्या करेंगे, नाउ वी विल क्रिएट अ फंक्शंस। फंक्शन को क्रिएट करते हैं एक बार। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपने एज्योर अकाउंट में लॉगिन कर लो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा। मैंने बेसिकली एक अपना मतलब एज्योर पे लॉगिन कर लिया। अब मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप नया बनाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी कमांड्स पड़ी हैं, तो हम अभी कमांड्स के थ्रू करेंगे। ये कमांड है देखो, रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, ग्रुप का रिसोर्स। एक बार ये क्रिएट होगा फिर देखते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। स्टोरेज हम अकाउंट बनाना तो और भी आसान है। तो ये रही इसकी कमांड। तुम ये कमांड्स, आई विल गिव यू द लिंक, तुम वहां से कॉपी कर सकते हो, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो या किसी भी एआई टूल से पूछ सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस देखो, क्रिएट करना है स्टोरेज अकाउंट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि serverless storage is not valid storage account name, storage name must be between 3 to 14 कैरेक्टर। ठीक है। ये कह रहा है भैया 3 to 14 कैरेक्टर स्टोरेज नेम। बट यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, स्टोरेज अकाउंट नेम, स्टोरेज नेम। मैसेज इज नॉट अ वैलिड स्टोरेज मस्ट बी। ठीक है, एक बार अभी चलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं एक बार। अब देखो फंक्शन बनाते हैं लास्ट में। फंक्शन फंक्शन की कमांड भी है मेरे पास, ये देख सकते हो। फंक्शन फंक्शन ऐप नेम, और फिर डेट ले लिया, फिर नेम, रिसोर्सेज, स्टोरेज। ठीक है। ठीक है, एक बार देखते हैं। फंक्शन भी बन गया, बट मैं ज्यादातर है ना ये एआई का यूज करके बता रहा हूँ। ज्यादातर आई एम यूजिंग एआई का यूज विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यही तो करा है मैंने। फंक्शन थोड़ा सा फर्क है, एक बार रिफ्रेश। ठीक है, तो बना ही नहीं।
ये कह रहा है सर्वलेस डेमो तो मिला ही नहीं है इसको ग्रुप अंडर द ग्रुप नेम, पर ग्रुप तो बना दिया था, फिर भी नहीं मिला इसे। ठीक है, इसे ग्रुप क्यों नहीं मिला? सर्वलेस डेमो आर जी, सर्वलेस डेमो आर जे, बट इसे फिर भी नहीं मिला। तो सबसे पहले ये ठीक करते हैं, स्टोरेज नेम है ना, ये कह रहा है कि 30 से 34 कैरेक्टर रहना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये गड़बड़ है, स्टोरेज नेम ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखो, स्टोरेज नेम सर्वर लेस, और ये मैंने क्या करा है, रिफाइन कर दिया थोड़ा सा। ये कमांड्स तुम्हें मिल जाएंगी इन माय गिटहब, सो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, बट लेट्स ट्राई। एक्चुअली मैंने पहले से कमांड बना के रखी है, सो जिससे वी डोंट वेस्ट अ टाइम, वी कैन यूज ए आई एज मच एज पॉसिबल। बट ए आई भी कभी कभी एक्यूरेट नहीं बताता है। ठीक है, तो ये ए आई ने बताया था, मैंने इसको रिफाइन कर दिया है। तो ए आई भैया कुछ भी बता सकता है, बट उस पर हम ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते, है ना। सो 24 कैरेक्टर कर दो इसे, कुछ कुछ चीज़ों में ए आई विल हेल्प अस बट नॉट एवरीवेयर। ठीक है, बट अभी के लिए हम इसे चेंज, अब क्रिएट हुआ है। ठीक है, वेट फॉर दिस टू क्रिएटेड, ठीक 30 सेकेंड क्रिएटेड हो गया ना सर्वरलेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ वी विल क्रिएट अ फंक्शन। एक बार फंक्शन क्रिएट करते हैं फिर से, फंक्शन फिर से क्रिएट करता हूँ मेरे को एक बार। अब ये फंक्शन की कमांड देख लो, ये मैंने खुद से मॉडिफाई करी है, एआई ने जो ऊपर दी थी वो ऊपर वाली है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करा इसको, बस डेट को ऐसे बस थोड़ा सा फंक्शन डेमो, और कुछ नहीं करा ऐसा खास, जो एआई ने दिया वही है, बस वर्जन वगैरह डाल दिया और कुछ नहीं है। स्टोरेज अकाउंट नेम सर्वलेस डेमो, देखते हैं एक बार क्या होता है। क्योंकि ये ऊपर वाला डेटा है, ये 9 डिजिट का शॉर्टर बनेगा, और वो सर्वरलेस का हमने वो बना ही दिया, और फंक्शन डेमो फंक्शन शॉर्टर है वो भी। ठीक है, एक रैंडम सरफेक्स भी होते हैं, तुम रैंडम भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो खुद ही बना देगा रैंडम, अगर रैंडम करोगे तो रैंडम सरफेक्स, वो फंक्शन वो उसका भी यूज कर सकते हो। लेट्स सी एक बार क्या होता है, बन जाएगा मुझे लग रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें फंक्शन यूज करना है, तुम सी एल आई का भी यूज कर, यू आई का भी यूज कर सकते हो, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यू आई का कैसे बना सकते हो। क्योंकि ये लोग यू आई बहुत चेंज करते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू यूज फ्रॉम द सी एल आई। इस तरीके से तुम्हें यूज करना आना चाहिए, पहले स्टोरेज बनाना है हमेशा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें ये बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये बन गया एकदम, एक बार रिफ्रेश करके देखें, दिखना चाहिए यहाँ पे। हाँ देखो, फंक्शन क्रिएटेड, नाउ सी, बन गया एक हमारा फंक्शन। ठीक है, तो तुम यूआई पे वेरीफाई कर सकते हो, कुछ नहीं, यहाँ पे लिखना है फंक्शन ऐप, और यहाँ पर आ जाएगा ये फंक्शन ऐप पे सी। देखो ये मैंने ये बना लिया, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब मेरे पास ये मैंने बना रखा है कोड, तुम देख सकते हो। कोडी बाय हार्ट पे आ जाओगे, गिटहब पे इसकी रिपोजिटरी पे आना, और ये फंक्शन है। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये सारी फाइल्स बनानी है। ये फाइल यहाँ पर ले लेना, ये डेमो के लिए बनाया मैंने ब्लॉब, ये एच टी टी पी टिकर, ये टाइमर हो गया। रीडमी पेज में कुछ है नहीं, अभी डाल दूंगा मैं सारी रिक्वायरमेंट्स। ये होस्ट, ये लाइक दिस। क्या चाहिए हमें, क्रेडेंशियल चाहिए। ठीक है, तो क्या हमें गिटअप का एक्शन चलाना है, जो मैंने अभी दिखाया था गिटअप में, उधर से ट्रिगर कराना है। तो उससे पहले क्या करेंगे,
प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले क्रेडेंशियल चाहिए, ठीक है। पब्लिशर डॉट एक्सएमएल डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कैट डिस्प्ले एक्सएमएल। तो ये हमें इसका कंटेंट मिल गया बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और फिर हम ये एंटायरली पेस्ट कर देंगे। एक सेकंड रुकना, मैं कॉपी, इससे क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इधर पे आओ, और ये मैंने प्रोजेक्ट तुम्हें बता ही दिया। फंक्शन बनाना है हमें जिससे ये कोड ट्रिगर होगा पाइथन में। इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन में जाके सिक्योरिटी एक्शन, ठीक है। फिर करेंगे न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट, ये यहाँ पे सीक्रेट में पेस्ट कर दो। और इसका नाम दे देते हैं एज्योर फंक्शन पब्लिश प्रोफाइल। पब्लिश प्रोफाइल, ठीक है। एज्योर फंक्शन ऐप, और ये हमने पेस्ट कर दिया, ये कर दिया, क्लिक कर देते हैं ऐड, सीक्रेट कर दिए। अब सीक्रेट तो ऐड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे अपना कोड में। एक मिनट, मैंने वर्क फ्लो बना रखा है। जाएंगे YAML में, यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अपना फंक्शन रिप्लेस करना विद द फंक्शन नेम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करना है अपने फंक्शन को, ठीक है। एक बार रुको, करते हैं ऐसे भी। फंक्शन का नाम है हमारे पास ये कॉपी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे विद द वैल्यू। शायद ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं। फंक्शन एप्लीकेशन नेम, इसमें और कुछ ऐसा है? एक बार मैं इसमें मेन में कमेंट कर देता हूँ। तो इस तरीके से तुम्हें फंक्शन का नेम मिल गया, अब रिप्लेस करना है, ठीक है। अब कमिट कर दिया मैंने, अब क्या करना है, वेट करना है। लेट इट्स डिप्लॉय। अब एक्शन टैब में जाऊंगा, मैं देखता हूँ क्या होता है। सुसी, ये ट्रिगर हो गया एक बार। उसके बाद हम अपने फंक्शन को टेस्ट करेंगे। सुसी इस तरीके से डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। मतलब तुम, मैंने प्रिंसिपल का यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से भी लॉगिन हो जाएगा ये, ठीक है। अब नाउ हम अपना फंक्शन टेस्ट कैसे करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, HTTP URL हमको चाहिए, तो वो हम पहले प्रिंट कराएंगे। इसकी भी कमांड है, CLI का यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं है, HTTP URL फंक्शन URL हमने दे दिया। और अब हम करेंगे भैया कि नाम बता दो, तो तुम्हें URL मिल गया। अब हमें URL मिल ही गया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कल, और इसको लिख दो DevOps फंक्शन पेस्ट सी। अब ये फंक्शन एकदम परफेक्ट चल रहा है। नाउ एक बार हम चला के देखते हैं। एरर तो आएगा ही। नेम इक्वल
पंकज अगर मैं कर दूं तो चलेगा? हाँ चलेगा। हेलो पंकज, वेलकम टू एजोर फंक्शन सक्सेस। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर एजोर फंक्शन। एजोर फंक्शन को बनाने का तरीका यही है। और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे ब्लॉब स्टोरेज को कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब तो ये तो हो गया इसका। एजोर फंक्शन चल रहा है, अब बनाते हैं अपन। ठीक है, वी क्रिएट अ कंटेनर। कंटेनर बनाते हैं जिससे ब्लॉब ट्रिगर हो सके। तो ये हो गया इसकी एक और कमांड। शिटमैन क्रिएटेड। बट एक बार ये इको करा लेते, इको। ठीक है, टीएक्सटी फाइल। अब हम क्या करेंगे, अपलोड। सारी कमांड्स रेडी हैं, तुम कॉपी कर सकते हो और वीडियो पॉज करके देख सकते हो। टू रिकॉर्ड परमिशन टू स्टोरेज ओनर ऑफ स्टोरेज प्लीज यूजर। ठीक है, नाउ चेक द लॉग्स टू द ब्लॉब। अब देखते हैं ट्रिगर वर्क करा कि नहीं करा परफेक्टली। ठीक है, डज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द। ये कह रहा है भैया लॉग्स ही गलत है। फंक्शन ऐप। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, स्टोरेज परमिशन को मैं फिक्स करता हूँ। ठीक है, इसकी भी कमांड है। तो सबसे पहले कहना है यूजर आईडी गेट करना है। यूजर आईडी गेट करने की कमांड तुम्हारी ये है। कमांड्स तुम्हें मिल जाएंगी बहुत इजीली एआई से, तो तुम्हें बस प्रोसेस याद रखना। अब हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे स्टोरेज टू द ब्लॉब कंटेनर रोल पे। मतलब जो स्टोरेज है वो रोल पे असाइन कर दो। उसकी कमांड ये है तुम्हारे पास। ये 30 मिनट्स के लिए स्लीप बना देगा ये। परमिशन देना है, ठीक है। फिर न्यू अपलोड करना है फाइल को, नई अपलोड करना है फाइल। नाउ वेट, विल सी। एक बार वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ अपलोड द टेक्स्ट। वो फाइल को अपलोड करता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल। नाउ अपलोड द फाइल। हो गया सब कुछ कंप्लीट। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, एज्योर फंक्शन को एक बार कॉपी। एज्योर फंक्शन ट्रेल लॉग्स चेक करते हैं एक बार इसके। लॉग्स। सो बेसिकली व्हाट आर एज्योर फंक्शन बेनिफिट ओवरव्यू। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली मैं एक बार इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि भाई ये क्यों नहीं चल रहा ट्रेल। इसको भी फिनिश कर, एक बार ये भी मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि करा क्या है हमने। सिर्फ लॉग्स देखने के लिए, ठीक है। लॉग्स देखने के लिए तो मैंने कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा, ये रन कर दिया, जिससे तुम्हें एक स्ट्रीम मिल जाएगा। यहाँ पे लॉग चेक कर सकते हो अपने फंक्शन से। ठीक है, यूआई पे भी जाके कर सकते हो, यहाँ से जाके लॉग्स चेक कर सकते हो लॉग स्ट्रीम पे। तो देखो रनिंग। ठीक है, तो हमने क्या करा, आ, सारा मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मतलब एज्योर फंक्शन कैसे बनाना है, एक पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके भी दिखा दी जो मैंने अपने गिटहब पे बनाई है। सो अब समझते हैं कि बेसिकली एज्योर फंक्शन है क्या, उसका ओवरव्यू क्या है। तुम चैट जीपीटी या किसी भी बट में तुम्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि एज्योर सर फंक्शन बेसिकली कहते हैं कि सर्वरलेस सर्विस है। ठीक है, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है, उसमें क्या होता है, कोई सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैनेज कर सकते हो अपना कोड, डिप्लॉय कर सकते हो, 10-15 मिनट के अंदर डिप्लॉय हो गया। देखो पूरा पूरा कोड विदाउट अ सर्विस। अब इसमें सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, पे ओनली व्हाट यू यूज़।
तुम्हें पैसे देने की ज्यादा, इससे ही पैसे बचते हैं। मतलब जिसको अपना पैसे बचाने हैं या जो अपना नया नया स्टार्टअप खोलेगा, ट्रेडिशनल सर्वर लाइक पे करता है 24/7, इवन आइडल भी हो तब भी तुमसे एज्योर पैसे काट लेगा। और एज्योर फंक्शन में फायदा क्या है कि जब भैया जब कोड एग्जीक्यूट हो तभी तुम पे करो। ये मुझे एक फायदा नजर आया इसमें। इफ अ फंक्शन रन लाइक सपोज 1 मिलियन टाइम्स, मान लो 200 MSE ईच हो गया, ठीक है, तो 1 मिलियन एग्जीक्यूशन तो फ्री हो गया ना पहले। आफ्टर डेट 17 पर तुम्हें पर मिलियन एग्जीक्यूशन का तुम्हें पे करना पड़ेगा, जैसा मुझे लग रहा है। बट तुम किसी भी AI से भी पूछ सकते हो, चैट जीपीटी या फिर किसी से भी। और उसके बाद क्या होगा, वी जस्ट रन वन डेमो फॉर अ पर्टिकुलरली फ्री, मतलब हमने एक पूरा पूरा डेमो पूरा पूरा फ्री कर सकते हैं, पूरा पूरा, ठीक है, तो पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें होगा क्या, ऑटो स्केलिंग होगी, मतलब 10 यूजर आ गए तो फंक्शन हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब 10,000 यूजर आ गए तो क्या होगा, तो फंक्शन स्केल कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये ब्यूटी हुई एज्योर की, एज्योर खुद कर देता है ये, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये एप्लीकेशन मैंने डिप्लॉय करी है, अब इसमें 2,000 लोग आ गए तब भी ये 10,000 हो गए, तो ऑटो स्केलिंग होता रहेगा इसमें। फिर हमें उसकी करने की जरूरत नहीं है। लाइक मैंने क्या करा, HTTP ट्रिगर करा, परफेक्ट फॉर API, ठीक है। यूज विजिटेड URL, लाइक ये URL हमारे फंक्शन एग्जीक्यूट, ये जेसन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यूज केस क्या हो सकता है इसका, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो क्या बन सकता है इसमें, रेस्ट API डिप्लॉय हो सकती है, वेब हुक हो सकते हैं, माइक्रो सर्विस, बेस्ट फॉर वेब हुक्स के लिए सबसे बढ़िया है ये, ठीक है। ब्लॉब ट्रिगर हो सकती है, लाइक फाइल प्रोसेसिंग, लाइक फाइल अपलोड करा, फंक्शन ऑटो रन हुआ, जब फाइल अपलोड करना है, पैसे बचाने का तरीके हैं, प्रोसेस फाइल। यूज केस क्या हो सकता है, इमेज रीसाइजिंग, PDF जनरेशन करना है या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। फिर टाइम ट्रिगर हुआ, लाइक एग्जीक्यूट टास्क एवरी 5 मिनट्स, फंक्शन रन डस क्लीन अप, मैं मॉनिटरिंग भी करता रहेगा, ये क्लीन भी करता रहेगा अपने आप। अब इसका 5 मिनट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टाइमर टाइमर भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। 3 चीजें तो बनी सकती हैं इस आर्किटेक्चर में। उसके बाद डेटाबेस बैकअप बनेगा, हेल्थ चेक बन जाएगी, सेंडिंग रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। 3 तो 4 तो कॉमन मैंने बताई दिए। HTTP ट्रिगर करेगा, परफेक्ट फॉर API हो गया, ब्लॉब ट्रिगर हो गया, फाइल अपलोडिंग के काम आ जाएगा, शेड्यूलर के काम आ जाएगा जो शेड्यूल टास्क होते हैं। अगर रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल के तरीके से चलूं तो रियल वर्ल्ड में क्या होगा, रियल वर्ल्ड, मेरी बात ध्यान से समझना, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, देखो एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। वो एजोर फंक्शन API को कॉल करेगा, फिर उसके डेटाबेस को, फिर अनदर फंक्शन ईमेल को कॉल करेगा, सेंड करेगा ईमेल। नो सर्वर मैनेजमेंट, कोई सर्वर ही नहीं है। ऑटो स्केल अपने आप चल रहा है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा, स्पाइक हो, परफेक्ट फॉर स्टार्टअप एंड MVP। स्टार्टअप के लिए तो बेस्ट। अगर कोई डिप्लॉयमेंट देख रहा है तो फंक्शन का यूज करे, ना कि AKS वगैरह, दीज आर वेरी कॉस्टली, AKS वगैरह बहुत कॉस्टली हैं। बट तुम एज फंक्शन का यूज कर सकते हो जो कि बहुत सस्ता है। फिर क्या कर सकते हो, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन, यूजर अपलोड करेगा CSV, फिर ब्लॉब ट्रिगर होगा, फिर डेटा प्रोसेसिंग स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में, और ईमेल भी मिल जाएगा रिजल्ट के अंदर, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, शेड्यूल और ऑटोमेशंस, लाइक अब रात के 2 बजे एक ट्रिगर चलाना, भैया इन सबको मेल भेजनी है, रिपोर्ट भेजनी है, तो नो क्रोन जॉब टू मेंटेन, रन विदाउट अ सर्वर। तो इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है, CI/CD ऑटोमेशन भी हो गया। हमने क्या करा, हमने गिटअप से पुश करा, वेबो को उसका चला, उसने एज्योर फंक्शन को कॉल करा, रन टेस्ट एंड डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, पूरा पूरा कोड प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो गया ये वाला। और मॉडिफाई स्टैक्स, अब ट्रेडिशनल सर्वर की कॉस्ट और इसमें बहुत अंतर है। ये लेते हैं, ट्रेडिशनल सर्वर हो गया जैसे कोई जो 500 से 50 से $500 लेता है, अगर वो आइडियली पड़ा, ये सिर्फ $20 लेगा अगर यूज भी नहीं कर रहे हो तो। स्केलिंग, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ऑटोमेशन है एज्योर फंक्शन में। मेंटेनेंस उसका ज्यादा है, इसका तो बिल्कुल ही नहीं है। स्टार्टअप टाइम ऑलवेज रनिंग, कोल्ड स्टार्ट 1 to, मतलब इंस्टेंट हो जाता है ये भी 1 से 3 सेकंड के अंदर। शॉर्ट टास्क के लिए तो परफेक्ट है एज्योर फंक्शन।
अब क्या है कि जो लॉन्ग टर्म होते हैं तो उनके में हमें लिमिटेशंस हैं एजर फंक्शन के साथ, लाइक टाइम आउट हो जाएगा 5 से 10 मिनट बाद इसका, ठीक है। फॉर 1 आवर जॉब यूज हमें क्या करना है, यूज वीएम का यूज करना है। कोई अगर हमें 1 घंटे बाद काम कराना है, 2 घंटे बाद, तो कोई भी ट्रिगर कराना है तो हम वीएम का यूज करें, तो हम ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेटफुल एप्लीकेशन है, लाइक फाइल अपलोड, नो टू लोकल स्टोरेज की दिक्कत नहीं है इसमें। हैवी सीपीयू और जीसीपी इसमें है ही नहीं, ठीक है। फॉर एमएल ट्रेनिंग यूज एज्योर एमएल वी कैन यूज, और डेडिकेटेड वीएम का यूज करेंगे अगर कोई हैवी लोड है, वर्क लोड है। So basically in this video we have covered creating a Azure function app. एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि हमने इस वीडियो में सीखा क्या। बिल्ड 3 टाइप ऑफ फंक्शंस मैंने बता दिए, HTTP, ब्लॉब और टाइमर, तीनों बता दिए। डिप्लॉयड करके आके दिखा दिया गेटअप फंक्शन के थ्रू, CI/CD भी कंप्लीट कर दिया, टेस्टेड लाइव इन प्रोडक्शंस, मॉनिटर भी तुम्हें बता दिया है एज्योर फंक्शन। ऑल दिस आर लेस देन 10 रुपये, मतलब मेरे 10 रुपये भी नहीं लगे क्रेडिट से। You can now build and deploy the serverless APIs without managing a single server. Try it yourself. Clone करो मेरी GitHub repo. Link description में है. Modify the function. Deploy your own versions. ठीक है. And the next we will do Cosmo DB. थर्ड पार्टी APIs इसमें यूज हो सकती हैं. CERT API भी यूज हो सकती है. Azure services like we will see in the next video, we will see a Terraform, Azure DevOps, ठीक है। उसके बाद विल सी Azure कंटेनर इंस्टेंस। सो कीप फॉलोइंग सीरीज, क्लाउड सीरीज। सो अगर इसके बाद भी यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी, एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग कोडी बाय हार्ट। थैंक यू एंड बाय।